अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो आप लोग खैरियत से हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये आपके पास बुक शायद ख़त्म ही होने वाली है। यहाँ तक हो गया था ना एक्टिविटी। जी, एक्टिविटी में ही पढ़ देता हूँ, सवाल पूछता हूँ फटाफट। अगर आंसर हो तो इसमें आंसर भी इसमें, हाँ आंसर तो लिखा ही हुआ है, सिर्फ मिलाना है। ड्रॉ कलर्ड एरो टू राइट आंसर। हु ब्रॉट द ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह। पहले को मिलाना है किससे? जिब्रील अलैहिस्सलाम ब्रॉट ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह टू आवर प्रॉफिट, है ना। तो इसमें हु इज द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। अल्लाह इज द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। दूसरे को पहले से मिलाना है। तीसरे को होम डू वी वर्शिप। तीसरे को मिलाना है वी वर्शिप अल्लाह ओनली। हु हेल्प्स इन द डिफिकल्टीज, है ना। चौथे को मिलाना है अल्लाह हेल्प्स अस इन डिफिकल्टीज। हु इज द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें आप लोग को जो याद रखने वाली बात है वो ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए ये हु हेल्प्स अस, तो हेल्प के बाद डायरेक्ट अस आया। हु हेल्प टू अस, फॉर अस, है ना। विच, ये सब नहीं, डायरेक्ट हेल्प मी, हेल्प अस, हेल्प देम, शुड आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, कैन यू हेल्प मी। तो डायरेक्ट ये सब अब जैसे 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 वेट आया था, वेट वेट माने इंतजार करना। तो आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वेट फॉर यू, तो वहां पे एफ ओ आर फोर आया था ना। तो हर जगह का कहीं आता है कहीं नहीं आता। तो इसको सिला बोलते हैं ना अरबी में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। तो कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ आता है बहुत मैटर करता है, ये बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ता है ना। So it's very important to know the preposition, which preposition will be used where. For example, as I have given example before, for example, give means देना. If you add up, up after give, what will happen then? The translation will be completely changed from देना to हार मानना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 5 को मिलाना है अल्लाह इज द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो ये बहुत ही आसान था। फिल इन द मिसिंग वर्ड, ये भी क्या है? आसानी। चलिए आगे। वी आर मुस्लिम्स पढ़िए, तो कौन पढ़ना चाहेंगे? We are Muslims. जी। A true Muslim believes in the angels of Allah. एक सच्चा मुसलमान। वी आर मुस्लिम्स, हाँ इसका सबको पता ही होगा। खैर हम लोग मुसलमान हैं जी ठीक है। हाँ, एक सच्चा मुसलमान यकीन करता है फरिश्तों पर। हाँ अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के पर ईमान फरिश्ते रखते पर। हैं। हाँ, A true तो जैसे Muslim तो believes in the तो books जैसा कि of मैंने Allah. बताया था, यकीन करता भी ठीक है, लेकिन ईमान लाना ज्यादा। और ये बिलीव इनका मतलब असल में ईमान लाना है। क्यों पता है? बिलीव मैंने बताया था, याद है किसी को? इनके साथ और बगैर इनके क्या फर्क है? इन मतलब गहरा, तो गहरा तो यकीन से भी ज्यादा गहरा ईमान है ना। और सिर्फ बिलीव, जैसे अगर मुझे कहना कि मुझे आप पे भरोसा, आई बिलीव यू, आई बिलीव इन यू नहीं आएगा, है ना। I तो believe ये in. सब, हाँ। और लेकिन जब अल्लाह के बारे में, पैगंबर के बारे में या कोई ऐसा, तो इन फिर आएगा वहां पे। जी चलिए। A true Muslim believes in the books of Allah. एक सच्चा मुसलमान अल्लाह की किताब पर ईमान रखता है। हाँ जी। A true Muslim believes in all the messenger of Allah. एक सच्चा मुसलमान मैसेंजर्स। मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह। एक सच्चा मुसलमान अल्लाह के तमाम नबियों पर ईमान रखता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was one of the messenger of Allah. हुजूर अलैहिस्सलातु वसल्लम अल्लाह के एक मैसेंजर हैं, थे। मैसेंजर थे। जी जी। He was the last prophet. हुजूर अलैहिस्सलातु वसल्लम आखिरी पैगंबर
थे। द कुरान इज द लास्ट बुक, कुरान शरीफ आखिरी किताब है। इट वाज गिवन टू आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वसलाम को दिया गया था। जी, कोई और साहब चले? बहुत अच्छा, चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A true Muslim believes in the day of judgment. एक सच्चा मुसलमान कयामत के दिन पर यकीन रखता है, ईमान रखता है। He believes in faith. वो यकीन रखता है, वो तकदीर पर ईमान रखता है। It means everything good or bad comes from Allah. From Allah. जो कुछ भी अच्छा और बुरा होता है वो अल्लाह की तरफ से है। It means, इसका मतलब है, किसका मतलब है? तकदीर का मतलब है। अच्छा, इसका मतलब है जो अच्छा और बुरा है वो अल्लाह की तरफ से है। तो ये आप समझे ना, जैसे इट मीन्स इसका ये मतलब होता है, जैसे आई मीन दैट, आपने कुछ कहा किसी को बुरा लग गया या आपने कहना कुछ और चाहे थे वो समझ कुछ और गया, बोला नो नो आई मीन समथिंग एल्स, आई मीन दिस, मेरा कहने का मतलब ये है। तो अगर आपको इंग्लिश उर्दू में ऐसा कहते हैं ना, मेरा कहने का मतलब ये है, तो आई मीन दिस, मेरा मतलब ये है ना। आई डोंट मीन दैट, मेरा वो मतलब नहीं है। या आई डिडंट मीन दैट, वो मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब ये था। या आई मेंट दैट, वहां पे मेरा मतलब वो था। तो मीन मेंट, मीन का सेकंड फॉर्म क्या है? मेंट। तो मेरा मतलब वो था, आई मेंट, मेरा मतलब वो था। मेरा मतलब भी ये, आई मीन, मेरा मतलब ये है। बहुत कॉमन होता है ना, अरे आई मीन ये, अरे आई मीन वो, है ना, बहुत ही कॉमन है ये। तो आई मीन, मेरा मतलब ये। जी, I mean everything good or bad comes from Allah. मेरा मतलब ये है अच्छा और बुरी, अच्छी और यहाँ पे इट मीन्स है, यहाँ पे आई मीन का है। मैं तो आपको मिसाल दे रहा था। अच्छा, इट मीन्स अच्छा और बुरी तकदीर। इसका मतलब जी, those who believe those who believe and do good, those who did ये not वो believe, नहीं, ऊपर वाला डिड नहीं है इसमें ना। जी चलिए, those who believe and do good will be those rewarded who and on believe and do good will be rewarded on that day. हाँ, ये वो यकीन है जो ईमान रखते हैं और अच्छा काम करते हैं उनको उस दिन इनाम दिया जाएगा। अच्छा, चलिए, those who did not believe in Allah and did bad, जो यकीन नहीं रखते अल्लाह will be पर। punished, पूरा पढ़ा करिए। अच्छा, विल बी पनिश्ड, जो यकीन नहीं रखते अल्लाह पर उसको। तो ये जो पास्ट है, जो कि अभी आया नहीं है, अभी जो अपना ये चल रहा है टेंस है, उसमें इंशाल्लाह जल्दी आएगा। हाँ, तो दोज हु डिड नॉट बिलीव, जिन लोगों ने ईमान नहीं लाए, जो लोग ईमान नहीं लाए, एंड डिड बैड, और बुरा काम किया, है ना, विल बी पनिश्ड, उनको सजा मिलेगी। जी बोलिए। तो those who did not believe in Allah did bad will be punished. जो लोग ईमान नहीं लाए और बुरा काम किया उनको कल क़यामत के दिन सजा मिलेगा। जी, तो ये क्या है? अच्छा, ये पढ़िए तो एक्टिविटी जल्दी से, कोई और पढ़ेंगे? A true Muslim believes in the all angels of Allah. A true Muslim believes in the all messenger of Allah. A true Muslim believes in the all books, in the books of Allah. in the books of Allah. A true Muslim believes in the day of judgment. मैसेंजर ऑफ अल्लाह, It's a messenger of Allah. है ना। एम लिखा है, बी लिखा है, ए लिखा है। जी जी वो अच्छा, हम ये समझ रहे थे वो जो एम है वो किसी चीज का वो बता रहा है, यहाँ मैसेंजर है उससे ना। हाँ, मतलब थोड़ा सा बच्चे लोग की किताब है ना, तो थोड़ा सा हेल्प करने के लिए वो दे अच्छा दिया। अच्छा, ये हमेशा याद रखे कि बच्चे लोग की किताब है, तो आपको समझ में आएगा। जी चलिए आगे। A true Muslim believe in the day of judgment. Match the following to make a true sentence.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam was was last the prophet. last prophet. The Quran is the last book of Allah. The Quran was Quran was given to our to Prophet our Muhammad sallallahu alaihi wasallam. जी तो चलिए अच्छा ये 1 मिनट कितना 37 पेज है 38 फिर उसके बाद 29 40 और ये 3-4 पेज तो ऐसे ही इसमें कुछ है नहीं तो ये इंशाल्लाह कल ही खत्म करके अगले हफ्ते से जो है हो जाएगा कि मिनट रुको देखता वुजू हूँ वाला चलेगा ना सर? हाँ नहीं चल पाएगा नहीं वुजू वाला चलेगा ना? कौन वाला वुजू वाला वुजू करने हाँ के लिए कह रहा है, वुजू वुजू। वाला जो है मैं कह रहा हूँ बहुत नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये देख रहा था कि क्या कल ही खत्म जी करके अगले हफ्ते से वो वाली बुक शुरू कर दे लेकिन नहीं हो पाएगा थोड़ा 2-3 दिन और लगेगा चलिए नहीं कोई हो बात पाएगा नहीं सर, ज्यादा है अभी। हाँ चलिए रहने ठीक दी थोड़ा थोड़ा हजरत। अच्छा अच्छा थोड़ा थोड़ा चलिए थोड़ा थोड़ी चलता है थोड़ा थोड़ा चलिए। चलिए थोड़ा थोड़ा जी पढ़िए कहाँ गए क्लीनलीनेस सफाई ठीक है क्लीनलीनेस सफाई I always keep myself clean. हाँ जी मैं चलिए हमेशा सफाई कर रखता हूँ। मैं अपने आप को आई माई सेल्फ आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ Myself. क्लीन हाँ मैं अपने आप को साफ रखता हूँ हमेशा मैं अपने आप को हमेशा होगा ऑलवेज का। हाँ आया पहले जी दिन ही जी आया जी था है ना अल्लाह इज जी जी ऑलवेज विथ मी जी ऑलवेज। आई कीप माई हैंड्स क्लीन। मैं अपना हाथ साफ रखता हूँ। आई ब्रश माई टीथ। मैं हाँ अपना दांत साफ रखता हूँ। तो देखो कितना सिंपल है ये दांत साफ मैं रोजाना ब्रश करता हूँ या मैं अपने दांतों का ब्रश करता हूँ आई जी ब्रश माई टीथ एवरी डे आई वेक अप इन द मॉर्निंग द फर्स्ट थिंग आई डू इज आई ब्रश माई टीथ तो ब्रश माई टीथ तो ये सब सेंटेंस आपको याद करना है ब्रश माई टीथ है ना आई आई वॉश माई वॉश माई फेस फेस। हाँ आई ऑफ्टन टेक अ ऑफ बथ। ऑफन आई ऑफ्टन भी ऑफ ठीक है हाँ ऑफ्टन भी कुछ लोग बोलते हैं अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश का फर्क है ज्यादातर ऑफन होता है जी चलिए आई कम्ब माई हेयर। हाँ तो आई ऑफन मतलब अक्सर है ना आई ऑफन टेक अ बाथ अक्सर मैं नहाता हूँ मैं अक्सर नहाता हूँ जी आप आ गए इधर बाहर जाइए आप हाँ चलिए आई कम्ब ऑफन माई माने अक्सर हेयर। है ना सर? हाँ ऑफन माने अक्सर जी चुपचाप इधर रहिए ना हाँ जी आई आई कॉम कम्ब माई हेयर। कॉम 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 कॉम्ब माई कॉम हेयर। बी साइलेंट इसमें। हाँ इसमें बी साइलेंट है कॉम माई माई हेयर इसका क्या होगा तर्जुमा? कॉम का मतलब? बालों में कंघी कंघी। करना कंघी कंघी। अच्छा अच्छा, मैं अपने बाल में कंघी करता हूँ। जी आई कट माई नेल्स। हाँ मैं अपने मैं नाखून काटता अपना हूँ। नाखून काटता हूँ। आई पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। क्लीनिंग क्लॉथ्स। मैं साफ मैं कपड़े पहनता हूँ। हाँ तो देखो पुट मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं इसके रखना बारे भी में होता है ना। नहीं मैं अभी थोड़ी देर पहले जो पहनना बता होता रहा है। था कि जो प्रीपोजिशन से कितना फर्क हो जाता है तो पुट माने असल में रखना लेकिन पुट ऑन पुट ऑन माने मतलब पहनना। पहनना ठीक है और वियर में ये माने आता है पहनना तो पुट ऑन मतलब पहनना और है ना पुट और भी पुट के साथ बहुत सारे वर्ड्स आते हैं पुट ऑफ है ना पुट अप माने दीवार पे कोई चीज लगाना तो थोड़ा थोड़ा सा पूरा माना बदल जाता है जी चलिए तो पुट आई ऑन का टेक याद रखिए केयर पहनना ऑफ के मायने माई के लिए क्लोथ्स। जी मैं ख्याल रखता हूँ अपना कपड़ा का। हाँ मैं अपने कपड़े का ख्याल ना रखता हूँ ध्यान रखता हूँ हाँ आई चलिए चेंज दैम व्हेन दे बिकम डर्टी। हम्म मैं चेंज करता हूँ जब वो गंदे हो जाते हैं। हम्म आई कीप माई थिंग्स इन देयर प्लेस। प्लेसेस प्लेसेस। शेष। मैं आई कीप माई थिंग्स इसका हाँ मैं अपनी चीजों को उनकी जगहों पे रखता हूँ अच्छा अच्छा, थिंग्स का मतलब सोच, वो थिंकिंग। थिंक था वो थिंक THINK था वो के वो जी। वर्ब था ये नाउन है जी आई डू नॉट थ्रो थिंग्स हियर एंड देयर। हाँ मैं नहीं फेंकता यहाँ और वहाँ। हाँ मैं चीजों को यहाँ वहाँ नहीं फेंकता हूँ सही चलिए आगे आई कीप माई हाउस टाइडी टाइडी। टाइडी। टाइडी मतलब सर? टाइडी मतलब लिखा है ना जैसे तरतीब से साफ करना तरतीब टाइडी मतलब भी साफ है ना और नीचे नीट और क्लीन आता है उसका मतलब साफ हाँ, सुथरा तो नीट एंड क्लीन और टाइडी मतलब थोड़ा सा फर्क है टाइडी मतलब तरतीब से थोड़ा सा तो आई कीप माई हाउस टाइडी मैं अपने मैं घर को अपने घर को तरतीब से साफ करता हूँ। हाँ तरतीब से यानी तरतीब से साफ रखता हूँ हर चीज तरतीब से रखता हूँ साफ भी रखता हूँ सब कुछ इसमें आ जाता है आई ना और कीप माई थिंग्स
नीट एंड क्लीन। मैं हर चीज साफ सुथरा रखता हूँ। मैं अपनी चीजों को साफ सुथरा रखता हूँ। मैं हाँ। अपनी चीजों को साफ सुथरा। क्लीननेस इज ए पार्ट ऑफ फेथ। क्लीनलीनेस इज अ पार्ट अच्छा, ऑफ फेथ। क्लीनलीनेस इज अ पार्ट ऑफ फेथ। हाँ साफ सुथरा ईमान का हिस्सा है। हाँ, वो हदीस का तर्जमा भी है ना ये, सफाई जी। सुथरा। तहरुर शतुरुल ईमान। जी हाँ ये चलिए Actively choose नज़ाफ़तुल the ईमान। right word to finish each of the sentences. sentences. सेंटेंसेस। Brush, nails, things, clean, face. हम्म I always keep myself clean. हाँ Uh, कोई I और brush पढ़ना चाहे my तो पढ़ teeth सकते हैं, daily. कोई और कोई पढ़ना और चाहे। पढ़िए, I कोई और brush my पढ़िए। teeth daily. हाँ, आई I ब्रश माई टीथ। brush my teeth daily. जी, I wash my nail. Face. फेस। Face, हाँ Face. face. हाँ फेस। I cut फेस my nails. फेस Yes. I cut my nails. I do not throw my Cloth. थ्रो थ्रो। throw हम्म throw dirty आई डू नॉट थ्रो माई क्लोथ्स हियर एंड देयर। हाँ cloth. हाँ, इधर क्लोथ उधर। नहीं, क्लोथ नहीं, क्लोथ्स। नहीं dirty ना सर, dirty dirty। नहीं नहीं नहीं, मैं I अपने do कपड़े not इधर उधर throw नहीं। my clothes here and there. यही होगा। हम्म हाँ अच्छा ठीक। Write good or bad against each sentences. सेंटेंस नॉट सेंटेंसेस। अच्छा, यहाँ सेंटेंस है। हाँ हाँ I do not comb my hair. हाँ। I बैड change. क्या I है, बैड है ना। जी। हाँ I change my clothes when they become dirty. गुड। I keep my गुड। things properly. क्या है ये। गुड है सर। हाँ गुड है जी। I do not keep my house clean. गुड। I do कहाँ not. जाओगे, नहीं जाओगे बैड। जाओगे। I do बैड। not like to take a bath. Bad. बैड। A जी thing to remember. हाँ, अ थिंग टू रिमेम्बर, क्लीनलीनेस याद रखने की चीज है ना। पार्ट ऑफ फेथ। Cleanliness is a part of faith. साफ सुथरा हाँ ईमान का हिस्सा है, इसको याद रखने का। चलिए, अब आप लोग का जल्दी जल्दी हो, पहले एक पेज में कितना टाइम लग जाता था ना। अच्छा, लेकिन अभी भी आप लोग का बहुत सारा गुड। काम है, जैसे ये जो है, तो ये सब आपको याद करना है। वही मैं बता रहा हूँ, इसमें अभी हर एक वर्ड लिखा हूँ अगर, तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप लोग खुद, अच्छा ब्रश माने ये वर्ब भी, अच्छा ये देखो ब्रश माने वर्ब भी हुआ ये, आपने ध्यान दिया। तो आई ब्रश माई टीथ में अपने दांतों का ब्रश करता हूं, मतलब ब्रश क्या हो गया, वर्ब हो गया। और ब्रश नाउन भी होता है ना। फर्स्ट वर्ब वॉश हुआ ना ब्रश। क्या हुआ। फर्स्ट वर्ब। हाँ फर्स्ट वर्ब हुआ ये। तो आई वॉश है ना, ये सब। टेक अ बाथ, टेक अ इसका बाथ इसका हुआ, इसका थर्ड और सेकंड वर्ब वो क्या ईडी होगा? आएगा, ईडी आएगा, ईडी अच्छा है ना। अच्छा। हाँ, तो ये सब है ना, आप देखो इसको, इसको याद करो, 10 बार पढ़ो तो आपको अलग अलग चीज भी समझ में आएगी। सेंटेंस अलग से बनाओ। और सबसे बेहतरीन चीज जो है, मैंने एक बार बताई थी, आप लोग भूल गए होंगे, हो सकता है दोबारा बताऊं। तो देखो, ये जो आप एक्टिविटी पढ़ते हो ना, तो इसमें आपको खुद ही ये मजबूर करते हैं। एक्टिविटी फोर्सेस यू टू रिमेम्बर ऑल और टू गो थ्रू ऑल द लेसन दैट यू जस्ट हैव रेड। आपको वो पूरा मजबूर करता है कि पूरा गो थ्रू करो, पूरा रिवाइज करो, रिमाइंड करवाता ही है। तो इसको आप जो ना, आई डू नॉट कॉम माई हेयर, तो आई कॉम माई हेयर, तो ये सब आप, अब बाल में कंघी करना का कॉम द है, कितना अच्छे अच्छे सेंटेंसेस ये जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए। चेंज द क्लोथ है ना, आई कीप माई थिंग्स प्रॉपरली, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कट द नेल, नाखून काटना है ना। और ये ना, चीजों को फेंकना, हाउस टाइडी नीट एंड क्लीन, क्लीनलीनेस इज अ पार्ट ऑफ फेथ। तो ये सब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको कम से कम 5 बार 10 बार ध्यान से रट्टा मार के हर तरह से पढ़िए, तो अलग अलग तरीके से दिमाग खुलेगा आपका। चलिए, सूर्य कौशल है, इसको आप देख के आइए कल। और कल क्या, बुध है ना, फिर उसके बाद इस हफ्ते का आखिरी दिन है रीडिंग का। ये और वुजू, ये दोनों चीज देख के आइए। तो कल अगर आप ये देख के आएंगे ना, ये और ये, तो फिर ये सब भी, ये वही चीज है ये, लेकिन पिक्चर के जरिए से आपको समझा रहे हैं। तो इसमें कुछ भी नई चीज नहीं है, तो ये सब देख के आ जाइए। हर लाइन में, हर पेज में दो दो लाइन है। तो कल आपको यहाँ तक पूरा पढ़ना है, कहाँ तक, ये पेज नंबर 47 तक। ठीक है।
पेज नंबर 47 तक पढ़ के आना है आप लोगों को, समझ गए? इंशाअल्लाह इसमें कुछ भी नहीं है। इंशाअल्लाह। देखिए इसमें पूरा ये बहुत, इसको एकदम रट्टा मार लीजिए आप। वुजू बनाने का जो तरीका है ये इंग्लिश में आपको पूरा बता रहा है। व्हेन आई स्टार्ट वुजू आई बिगिन विद बिस्मिल्लाह, है ना। आई वॉश माय हैंड्स अप टू द रिस्ट 3 टाइम्स, है ना। और ये सब क्या है, क्लीन माय नोस्ट्रिल्स माने नथना आ चुका है, देखो उसमें आया था ना। आई रिंस आउट, कुल्ली करना, रिंस आउट माने, है ना। वॉश माय फेस, आर्म अप टू द एल्बो, है ना। अप टू द एल्बो यानी कोहनियों तक। आई वॉश माई लेफ्ट अप टू द, है ना। तक के लिए क्या आएगा, अप टू द। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको रट्टा मार लो पहले ही, और फिर इसके बाद कल पढ़िए, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद ये जो स्टेंसिल है ये पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद क्या है, राइटिंग। हाँ पहले आप लोग को वो बता देता हूँ ना, क्या नाम है उसका, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, जिसका नाम है इर्रेगुलर वर्ब। जी तो ये कहाँ गया, इर्रेगुलर वर्ब हो चुका था हमारा ये वियर वोर वोन, पहनना तक। सब याद करके आए हैं सारे हजरात? जी फूकना उड़ाना कौन बताएगा? ब्लो ब्लो ब्लोन। वापस बोलिए। ब्लो ब्लो ब्लोन। बहुत गलत तलफ्फुज है, कोई और बोले सही तलफ्फुज के साथ। सही तलफ्फुज बहुत जरूरी है, सही तलफ्फुज। ब्लू सही तलफ्फुज बहुत जरूरी है, वरना सब ब्लू गड़बड़ हो जाए। हाँ बोलिए शफीउल्लाह, आप बोल रहे, बोलिए। फटना उड़ाना। हाँ नहीं, उड़ा क्या था, क्या पूछा था मैंने? उड़ा, फूकना उड़ाना, हाँ क्या है? ब्लू ब्लू बुलोन। जी इसका है ब्लो ब्लू ब्लोन। क्या है? ब्लो ब्लू ब्लोन, ये है इसका तलफ्फुज। ये बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको ना, सब ना बहुत गड़बड़ हो गई है। एक बार और बोलिए हजरत। ब्लो ब्लू ब्लोन, रिकॉर्ड करके भेजा मैंने। अच्छा खोना, गुम हो जाना, इसका कोई बताया तो, क्या बताया था मैंने? लॉस। वापस बोले, कौन बोला? शफीउल्लाह लू साहब। लूज लूज लोस्ट लोस्ट। हाँ लूज लॉस्ट लॉस्ट, ठीक है। चलिए लाना, लाने का क्या है? ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड। और पढ़ाना? टीच टॉट। हाँ टीच टॉट टॉट। और सोचना? थिंक थॉट। हाँ थिंक थॉट थॉट। तो ये सब बहुत छोटा छोटा सा फर्क है, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये रोजाना के उसमें यूज होने वाले हैं, ठीक है। चलिए बढ़ना उगना, इसका कोई बताए शफीउल्लाह के अलावा? गुरु ग्रोथ। जी वापस बोलो। ग्रो जी ग्रू ग्रोन। वापस बोले सईद नदीम। ग्रो, बीच वाला का प्रोनाउंसिएशन एक मतलब बता दीजिए। वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आप मेरे से पूछ रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ग्रो ग्रू ग्रोन, बीच वाला क्या होगा? गुरु गुरु हाँ गरे गरौन। नहीं 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 ग्रो ग्रीव ग्रोन। नहीं 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 नहीं, यही सब गड़बड़ है। इसको अच्छे से याद करना, इसको हल्के में लेके नहीं जाना है आगे। ग्रो ग्रू ग्रोन, ग्रो ग्रू कैसे बोलेंगे वो? ग्रोन। ग्रू हाँ तुम क्या नमाज पढ़ने जा रही हो? ग्रो ग्रू ग्रोन।
हाँ, ग्रो, ग्रू, ग्रोन। ग्रो हाँ, ग्रो पढ़ो ग्रो पढ़ो पढ़ो। ग्रो Grow, ग्रो हाँ, ये फेंकना का कोई और बताए तो? फेंकना। थ्रो 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 थ्रोन नहीं। बीच वाला क्या throw, है? थ्रो थ्रू थ्रोन हाँ, थ्रो, थ्रू, थ्रू थ्रोन। थ्रू थ्रोन नहीं नहीं फिर नहीं, से हाँ, बोलिए। थ्रो थ्रो, थ्रू थ्रोन थ्रो, throw, समझ थ्रू, थ्रोन। हाँ। भूल जाने का बताइए तो कौन बताएंगे? कौन बताएंगे भूल जाना? फॉरगेट हाँ फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन forget, forgot, हाँ, forgotten. आर हल्का पड़ेगा। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। Forget, अच्छा। forgotten. जानना, जानने का बताइए तो कोई। जानना। नाउ न्यू नॉन हाँ, नो, न्यू, नोन। सही। न्यू नो, नो न्यू, नोन। न्यू आता है, ये नू नहीं होगा, न्यू। न्यू नया वाला नहीं न्यू होता, न्यू। ये न्यू आइटम है, तो ये वही नहीं वाला न्यू। पढ़ाएगा ना बीच वाला न्यू हाँ नो न्यू नॉन जी। Blue, चलिए, blog, blog, तो blue. ये सब अच्छे से याद कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे। आप पहनना, वियर, वो, वोन। मोर यूजफुल वर्ब्स आप लोग देख रहे हैं अपने उसमें। चलिए मैं आपको भेज देता हूँ ये सब। अच्छा, एक काम कीजिए। हाँ, अभी इसको आगे रहने दीजिए। शुरू से लेकर आखिर तक जितना भी हुआ है ना। अच्छा, कल क्या है? बुध ना, तो कल तो ये पढ़ेंगे नहीं। तो अब देखिए, इसको एक दिन में सब मत लीजिए। कितना हुआ ये? जितना भी हुआ है, ठीक है। कहाँ तक? एक बार गिन लेता हूँ मैं। 1 2 3 4 वेयर 5 6 वर 7 वर्म से 8 9 तक हुआ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74। ऑलमोस्ट पूरा, यानी गिनती में गलती हो गई, पूरा 75 हुआ, 75, यानी आधा हो गया। तो अब क्या कीजिए, आधा जो हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया है। तो आज, कल बुध है, बुध जुमेरात जुमा शनिचर इतवार, रोजाना 10-10 अपने हिसाब से आप लोग। शुरू का 10, फिर 10, फिर 10, फिर मंडे के दिन डायरेक्ट पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। तो देखो, मैं वापस जैसे मदरसे में होता है कि दूं फिर सुनूं, तो ये सब तो टाइम नहीं अपने पास है ना, आप लोग को पता है। तो आप लोग रोजाना 10-10 फिर से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। 10-10 हो जाए, 15-15 हो जाए। एक दिन में पूरा 75 दूंगा तो मुझे ही पता ये स्टूपिड होगा ये देना दिस इज ऐसा। नॉट पॉसिबल हाँ, तो आप क्या कीजिए, रोजाना 10-10 15-15, और फिर आखिरी दिन मंडे, संडे, मंडे के दिन, संडे या मंडे को पूरा एक साथ रिवाइज कर लीजिए 75। तो और इसमें से जो है ना, सब मैंने रिकॉर्ड करके भेज ही दिया है, वो आप सुन लें। और नहीं भी समझ में आता तो चैट जीपीटी तो है ही। और फिर भी अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ भी लेना। ठीक है। चलिए, तो आगे रहने देते हैं आज। चलिए, ये हो गया 75। तो ये 75 इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब क्या बचा? अब हो गया ग्रामर। ग्रामर बाकी है, और राइटिंग पार्ट। राइटिंग पार्ट तो आप लोग करते नहीं है, तो ग्रामर पढ़ लेते हैं। लिखने का भी कीजिए, तो मैं आगे दूँ आप लोग को। सब लोग भेजें मुझे लिखने का। एक एक 10-10 सेंटेंस है, वो लिखना बहुत आसान होगा। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। थोड़ा मतलब इसलिए मैंने 2-3 महीने के उसमें सिर्फ 30 दिन का काम दिया लिखने का। बहुत ही हल्का हल्का सा, लेकिन एकदम ही सब वो जो लोगों ने। वो जो सेंटेंस सर मैं भेजे थे एक वही इंग्लिश लिखना बुक बाकी सारा। परचेज किया था इंग्लिश क्या किए थे आप? इंग्लिश बुक कौन सी बुक? शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश फॉर बिगिनर्स अच्छा ओली रिचर्ड्स का है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो इसको मैं यानी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता हूँ उसमें समझने के लिए। मैंने आसान है, समझ में आता है थोड़ा थोड़ा पढ़ने। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अमेजोन से ऑर्डर किया था। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, हाँ, तो आप पढ़िए, अपना साइड कर सकते हैं। और जो ये टास्क है जो यहाँ का, उसको भी पूरा पहले कीजिए, उसके बाद टाइम बचता है फिर वो। ऐसे नहीं कि ये सोचा है ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, सर तो ऐसे कुछ भी पढ़ाते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और उसके बिल्कुल। अलावा टाइम बचे तो फिर वो सब कीजिए। असल में सर क्या है, मेरे यानी मेरा मसला ये है कि अगर कोई इंग्लिश में बात करता है या कोई इंग्लिश में पॉडकास्ट वगैरह सुनते हैं ना, तो हमको लगभग 60-70% सब समझ में आ जाता है। लेकिन अच्छा वही जब यानी बोलने की बारी आती है तो फिर आई कांट स्पीक वाला मामला।
हाँ, तो उसका बस वही है कि जब आप पूरा करेंगे कंप्लीट, तो आपको जो है वो सब वही वो धीरे-धीरे हल होगा और क्या। वो ऐसा तो ओवरनाइट तो होता नहीं है, रातों-रात तो कुछ होता नहीं, टाइम लगेगा। ठीक है, तो कल ये 16वां दिन हो गया था, उसमें भी कुछ नहीं था। आज भी जो है ना, ये कुछ बस एक बार आपके सामने ही नज़र से गुज़र जाए। देखो, मिसेलेनियस, ये पता नहीं इससे पहले आ चुका था, बता चुका हूँ। मिसेलेनियस के ऊपर एक कहानी भी सुनाया था आपको, छोटी सी, मोहतमिम साहब वाली। हाँ, मिसेलेनियस माने मुतफर्रिकात। मोहतमिम साहब हर चीज़ में पास हो गए थे, तहज्जुद की नमाज में, फजर की नमाज में, सब पास हो गए थे, और मिसेलेनियस में, मुतफर्रिकात में फंस गए थे। वो हम लोग के टीचर बहुत हंस हंस के वो सुनाते थे। प्रिंसिपल थे, मोहतमिम थे, और मोहतमिम थे तो मोहतमिम वाला जोक सुनाएंगे ना। तो मिसेलेनियस में वो फंस गए थे मोहतमिम साहब क़यामत के दिन। तो ये जो है मिसेलेनियस, मुतफर्रिकात। तो आयरन, आयरन मतलब स्त्री है ना, आयरन बोलते हैं उसको। आयरन मतलब लोहा भी होता है ना। आयरनिंग बोर्ड, वो जो स्त्री का बोर्ड होता है, अब उसको सोचेंगे आप क्या बोलेंगे, तो सिंपल उसको आयरनिंग बोर्ड बोल सकते हैं। वॉशिंग मशीन है ना। वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर किसको बोलते हैं, है ना। वैक्यूम क्लीनर, गद्दा क्या बोलते हैं, गद्दा होता है या कालीन होती है, या जो मस्जिद में होती है कालीन, उसको साफ करने की एक मशीन आती है ना, उसको वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं। डस्टबिन है ना, डस्ट बिन। तो बिन मतलब असल में तो कोई भी डब्बा होता है। डस्ट, और डस्ट मतलब क्या होता है, डस्ट मतलब क्या होता है, गर्दा, गर्द, है ना। तो डस्टबिन, और तो डस्ट माने गर्द, और यहाँ पे गंदगी समझ सकते हो, तो गंदगी का डब्बा। बिन मतलब आप जब मोबाइल में भी कोई चीज डिलीट करते तो बिन उसमें आता होगा, देखना आपने। टिप माने कचरे का डब्बा, यानी एकदम कचरा। बिन मतलब ऐसा डब्बा, कोई भी डब्बे को ऐसा बोलते हैं, लेकिन हर डब्बे को नहीं, थोड़ा कचरे से रिलेटेड डब्बा। डस्ट, और डस्ट माने गर्दा, जैसे डस्ट, जैसे है ना। अच्छा, डस्टिंग भी बोलते हैं, जैसे आप ऐसे ऐसे साफ करते हैं ना किसी चीज को, मार के कपड़े से, कार हो गई, या कार हो गई, बाइक हो गई, या दीवारों को ऐसे साफ करते हैं, तो उसको बोलते हैं डस्टिंग। क्या बोलते हैं, डस्टिंग। आई एम डूइंग द डस्टिंग, आई एम डस्टिंग, आई एम डस्टिंग, है ना। तो ये डस्टिंग भी कचरा सही। फेंकने वाले को भी डस्टबिन बोलते हैं ना सर? तो वही तो है ये, और क्या है, कब से क्या बोल रहा हूँ मैं। इसी से कार आती है डस्टर, पता है, कार आती है डस्टर। तो डस्टर का मतलब भी क्या होता है, मैंने कभी चेक तो नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं, वो जैसे एक बिहार में एक वर्ड यूज होता है, गर्दा उड़ाना। तो डस्टर यानी गर्दा उड़ाने वाली कार है, यानी तूफानी कार, वैसा वैसा मतलब होता होगा शायद। मॉप बकेट, तो एक तो मॉप आता है जो पोछा लगाते हैं, है ना, और एक मॉप का एक बकेट भी आता है, मॉप उसमें रखते हैं, उस पूरे को मॉप बकेट बोलते हैं। देखा है आपने, जाके गूगल पे देख लेना, मॉप बकेट आता है पूरा एक। जी कर्टन उसके क्या साथ है, पानी भी रहता है उसके साथ चाहिए हाँ हाँ, वो पूरा रहता है। कर्टन, जी रॉड। तो कर्टन, कर्टन माने पर्दा ना, और रॉड, रॉड माने लोहा, तो जो जिस पे टंगा रहता है उसको कर्टन रॉड। मैट, चटाई, ये क्या, चेयर कवर है ना, कुर्सी का कवर, टेबल क्लॉथ, वॉल क्लॉक, फैन, रिमोट, लाइट बल्ब, कैंडल। तो ये अगली बार मैं खुद इसको ठीक करूंगा, इसमें बहुत अननेसेसरी वर्ड्स भी हैं। मैचेस, मैच माने माचिस होती है ना, मैचेस, मैच, तो मैचेस माने माचिस। टॉर्च, फ्लैश लाइट, तो टॉर्च भी बोलते हैं, फ्लैश लाइट भी बोलते हैं, ठीक है। बैटरी, बैटरी, तो ये देखो टॉर्च फ्लैश लाइट भी ये है कि असल में अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का शायद से, मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज है मुझे लगता है, लेकिन वही फर्क है। एक जगह टॉर्च बोलते हैं, एक जगह फ्लैश लाइट बोलते हैं। और बैटरी की स्पेलिंग देखिए, BATTERY, BATT, अच्छा सेम ही स्पेलिंग है ना, फिर अलग अलग क्यों लिखा है, BATTERY, BATTERY, सेम। सेम है ना, हाँ, फिर अलग अलग लेकिन ठीक है, पता नहीं क्या है ये। तो अलार्म क्लॉक, ये हो सकता है स्पेलिंग अलग हो। अलार्म क्लॉक है ना, घड़ी वाला अलार्म जो होता है। फोटो फ्रेम, प्लांट, फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट, पॉट माने कोई भी बर्तन, जैसे ना फ्लावर पॉट, तो जिसमें फूल रहते हैं उसको भी पॉट बोल देते हैं, है ना। चलिए, तो ये तो ये देख के ना 18वें दिन में क्या है, ये कल देखेंगे ये, ठीक है। 19वां दिन, 20वां दिन। चलिए, ग्रामर देखते चलिए, आज ग्रामर में टाइम मिल जाएगा हमें। ग्रामर, हाँ, कल यहाँ तक हो गया था ना, पोयम, इसको कुछ लोग पोम भी बोलते हैं, पोम। और
पोयम भी बोलते हैं। जब आप कहीं जाएंगे तो हो सकता है कहीं कल को कोई पोम बोले तो आप सोचो ये क्या है, तो असल में ये पोयम ही होता है। अभी क्या बताया, इतना गलत प्रोनाउंसिएशन भी लोग बोलते हैं, ये असल में पोयम ही होता है, ठीक है। और इसी तरह मैंने बताया बॉल का बाउल, उसको बाउल बोलते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि आप कहीं बोले, ठीक है, बॉल, अब लोग क्या होगा, आप मतलब बहुत ही प्रोफेशनल जगह, आप समझा नहीं सकते, इतना टाइम नहीं कि आप उसको बोले असल में ये नहीं होता, ये होता है, तो वो सोचेगा यार इसको लगता नहीं आता है। तो यानी जो हर जगह चल रहा है वही बोलेंगे तो ठीक है, थोड़ा अलग बोलेंगे तो उसको लगता है इसी को नहीं आता है। तो ये सब मसला है। तो आप जो मन करे बोले, आप क्या करें, आप खुद ही हैंडल करें आप। हाँ, अब जैसे मेरे स्कूल में कुछ लोग हैं जो बहुत, जिनकी डिग्री बहुत हाई डिग्री है उनके पास, बहुत ही है ना क्वालिफाइड टीचर्स हैं, लेकिन कुछ गलती वो करते हैं और मुझे पक्का पता है कि 100% पता है कि वो गलती करते हैं। अब वही जो गलती वो करते हैं, जब मैं बोलता तो उनको, अब मैं उनको समझा नहीं सकता, मेरे से बड़े पोजीशन पे बड़े हैं, उम्र भी बड़ी है, 50 साल के हैं, तो मैं उनको कुछ बोल नहीं सकता, कुछ समझा नहीं सकता, कुछ टोक नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो मुझे क्या लगता है कि जब मैं बोलता हूँ तो उसको लगता होगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ। अब मैं उसको कैसे समझा कि भाई तुम गलत बोल रही हो, तो उसको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या ये चीज़ मैं गलत बोल रहा हूँ, तो ये बहुत दिक्कत होती है। और आज तक कभी बोला नहीं, मैं कभी समझा नहीं सका और न कभी समझाऊंगा, तो उसको सारी ज़िंदगी यही लगेगा कि मैं ही गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये क्या है, तो ये देखिए नाउन, अब देखो नाउन था ना पहला, अब ये पूरे नाउन के कितने सारे, द नाउन, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, नाउन किसी शख्स जगह या चीज के नाम। अभी कितने सारे नाउन है, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ एक्शन, है ना, ये सब के एक एक एग्जांपल दिए। नेम ऑफ पर्सन करीम रहीम, दिल्ली स्कूल, थिंग में पेन इंक चेयर, एक्शन में चॉइस वर्क, है ना, क्वालिटी में ऑनेस्टी सिंप्लिसिटी, नेम ऑफ सिचुएशन, नेम ऑफ ग्रुप, नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ बर्ड्स, नेम ऑफ माउंटेन्स, नेम ऑफ सीज, नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ ट्रेन, नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ डेज। तो असल में ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिए, है ना। नेम ऑफ हो गया ना, नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ मटेरियल्स। अब ये कुछ तरीका बताया नेम मालूम करने का तरीका, इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हैक। हैक कहते हैं, कैसे, कोई एक तरीका, यानी एक तो तरीका ये कि आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो कि आप बहुत समझ बहुत गहरी हो जाए, आपको जो भी आप देखे आप फौरन पता लगा ले कि ये नाउन है। लेकिन एक होता है हैक, यानी पता लगाने का तरीका, है ना। तो ये देखिए कैसे लगेगा, इस मालूम करने का तरीका, हाउ टू फाइंड अ नाउन। इस मालूम करने के दो तरीके हैं जो मुंदरजा झैल हैं। वर्ब में, नंबर 1 क्या है, वर्ब में कौन, किसने, क्या या किसको लगाने से जवाब में जो शख्स, चीज, जगह, काम, खूबी या हालत मालूम हो तो वो नाउन होगा। जैसे क्या क्या, वर्ब में कौन, किसने या किसको, कौन, किसने या किसको, ये वर्ब में लगाने से जवाब में जो शख्स, चीज, जगह, काम, खूबी या हालत मालूम हो तो वो नाउन होगा। ठीक है, ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है, ये हैक है, बता रहे। जैसे नवेद राइट्स अ लेटर, इस जुमले में राइट लफ्ज वर्ब है जिसके माने लिखने के हैं। ये एक साथ होता है, जिसके माने क्या है, लिखने के हैं। अब सवाल देखो, अबे यार, हाँ, सवाल देखिए, सवाल कौन लिखता है, जवाब नवेद। सवाल क्या लिखता है, जवाब लेटर। इसलिए मुंदरजा बाला मिसाल में नवेद और लेटर नाउन है। समझ में आया आप लोग को, क्या है ये, समझ में आया किसी को? नवेद तो नाउन हुआ, लेकिन लेटर नाउन कैसे हुआ? लेटर भी नाउन है ना, मतलब उस सेंटेंस में तो ये ऑब्जेक्ट होगा, है ना, जी लेकिन लेटर ऐसा नाउन है ये, ठीक है, समझ गए आप लोग। जी। लेटर, हाँ, वहां पे तो ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन असल में तो ये नाउन है। ऑब्जेक्ट तो पोजीशन है, उसकी जगह है, मफूल की जगह है ना वो, लेकिन असल में तो ये क्या है, नाउन ही है ये। सही। तो आप समझे आप, यानी कौन, आपने सवाल लगाया किस में, वर्ब इसमें पहले आया था ना, देखो पीछे करेंगे तो वापस ही गड़बड़ होगा। एक मिनट करूँ क्या,
ये देखिए इसमें क्या है, वर्ब में, यानी वर्ब क्या है, लिखना। तो लिखने में किसने या क्या लगाने से जवाब में जो शख्स, चीज, जगह या काम या खूबी हालत मालूम हो तो वो नाउन होगा। जैसे जैसे ये कहा, ठीक है। तो चलिए ये कहाँ गया, हाँ। नहीं समझ में आया तो बाद में ध्यान दीजिए ना, समझ में आ जाएगा। नंबर 2 पे आइए, कहाँ गया, जुमले का उर्दू में तर्जमा कीजिए। ध्यान से सुनिए, जुमले का उर्दू में तर्जमा कीजिए। जो लफ्ज काम करे यानी वर्ब का सब्जेक्ट हो, वर्ब का सब्जेक्ट हो, या जिस पर काम किया जाए यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, तो वो अक्सर नाउन होते हैं। जैसे तर्जमा, मेरा भाई सुहेल क्रिकेट खेलता है, तो सुहेल माय ब्रदर प्लेस क्रिकेट। इस जुमले में सब्जेक्ट सुहेल है और ब्रदर उसकी तशरीह करता है, इसलिए ये दोनों नाउन हैं। इसी जुमले में काम का असर क्रिकेट पर पड़ता है, इसलिए ये भी नाउन है। इसी तरह क्रिकेट ब्रदर सुहेल नाउन है। समझ में आया? जी। आ गया ना? चलिए चलिए, अब ये जो है ना, वो उसमें जो ऊपर इतने सारे नाउन थे ना, उसमें इतना आप लोग याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कीजिए। इस्म की किस्में, प्रॉपर इस्म की 5 किस्में। कितनी? 5 किस्में। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ये नाउन की कितनी किस्में? 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन 5 किस्म के होते हैं, इसमें मारिफा, इसमें नकरा, इसमें जमा, इसमें जिन्स या मादे, इसमें कैफियत। अब ये एक चीज को आपको बता रहे, इसमें मारिफा यानी प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, मौलाना आजाद वाज अ फेमस लीडर। तो प्रॉपर नाउन पता है ना आप लोग को किसको कहते हैं? प्रॉपर नाउन इसको कहते हैं जो कोई खास आदमी का नाम हो। जैसे मेरा नाम रियाज, आपका नाम इनायत, मारूफ सईद चीज को नदीम, हाँ, और जो बाकी है शफीउल्लाह, ये सब क्या प्रॉपर नाउन है। जैसे मुंबई, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, ये सब क्या प्रॉपर नाउन है ना? बिहार, ये सब क्या प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन क्या होगा? जैसे इंडिया की जगह अगर मैं कहूँ कंट्री, तो कंट्री मतलब मुल्क, तो ये कॉमन नाउन हो गया। बिहार की जगह मैं कहूँ स्टेट, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर, ये कॉमन नाउन हो गया। यानी जो अगर खास ना हो। हाँ, ये तो आप लोग को पता ही होगा ना, बच्चे लोग की चीज है ये सब। इसी तरह मुंबई की जगह अगर मैं कहूँ सिटी, मुंबई तो प्रॉपर नाउन हो गया। मुंबई का मतलब वो मुंबई, सिटी मतलब दुनिया की कोई भी सिटी, तो कॉमन हो जाएगा, वो आ गया है, आगे आएगा, है ना? किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मौलाना आजाद वाज अ फेमस लीडर, करीम वाज, तो मौलाना आजाद, ये देखो अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन जितना भी वो सब क्या है, कॉमन प्रॉपर नाउन है। करीम, करीम वॉज बोर्न ऑन ट्यूजडे, करीम क्या है? प्रॉपर नाउन। गंगा इज अ होली रिवर, गंगा कोई भी गंगा नहीं ना, गंगा एक पर्टिकुलर एक नदी का नाम है ना। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन है। इंडिया, इंडिया का मतलब वही इंडिया, इंडिया कोई दो हो ही नहीं सकता ना, दिल्ली दो ही हो नहीं सकता। तो जो एक से ज्यादा ना, ये भी, हाँ, ये भी आप समझ सकते हैं, लेकिन कभी कभी एक से ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो इत्तिफाक होता है। सर अगर नाम रख दे तो, क्या हुआ? अगर नाम रख दे इंडिया तो? इंडिया क्या करते हैं? नाम रख दें? हाँ, किसी जगह के अगर नाम रख दे इंडिया तो? हाँ, रख दे तो अब क्या कर सकते हैं, आप रख दे तो वो भी हो जाएगा प्रॉपर नाउन। हाँ ना, ऐसा होता है। जैसे जैसे अगर कुत्ता है, कुत्ते का अगर आप नाम रख दे तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। ठीक है, जी। वो आ गया, हो सकता है आगे आए ना आए इसमें। अच्छा, ये तो हो गया ना। इन जुमलों में खत कशीदा अल्फाज प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन, अच्छा अभी ये दो बात, एक तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं ये समझ गए, अब उसका एक रूल बहुत ही, इसलिए ये किताब मुझे थोड़ी सी पसंद भी है, इसमें बहुत ही सिंपल शॉर्ट, यही सब पता है। बहुत बड़ी बड़ी किताबों में बहुत फैला के लिखा जाता है, तो सिंपल इसमें लिखता है। अभी इस छोटी सी बात, रूल बता रहे हैं, नोट। प्रॉपर नाउन का पहला हर्फ हमेशा कैपिटल लेटर बड़ा हर्फ होता है। जैसे इंडिया लिखेंगे आप तो हमेशा आई बड़ा ही होगा, मुंबई लिखेंगे तो एम बड़ा ही होगा, अपना नाम लिखेंगे रियाज तो आर बड़ा ही होगा, है ना, आर कभी छोटा नहीं होगा। तो ये सब याद रखना है आपको, है ना। कभी भी, चाहे शुरू में आए बीच में आए, चाहे शुरू में आए चाहे बीच में आए, वो बड़ा ही होगा। अगर नाउन होगा तो उसको जो है कैपिटल से लिखना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, इसका एक और तरीका, आप जब भी कोई बुक पढ़े, कुछ पढ़े, तो उसमें अक्सर आता है, तो आपको कभी कभी समझ में आता है यार इंग्लिश वर्ड है क्या है, तो अक्सर देखिए अगर वो बड़ा लिखा है तो समझ जाइए वो इंग्लिश वर्ड नहीं है। जैसे आप ना पढ़ रहे हैं, कोई कंपनी का नाम आ गया, मोबाइल की कंपनी का, पर्स की कंपनी का, तो आप लोग सोच, शुरू में आप लोग को दिक्कत होगी, आप सोचेंगे यार उसका इंग्लिश क्या होगी, लेकिन बाद में पता चलेगा वो तो नाउन था, और प्रॉपर नाउन था, तो प्रॉपर नाउन का तो कोई मीनिंग होता नहीं है।
है ना, और उसके मीनिंग ढूंढने की जरूरत नहीं होती। मैं तो कंपनी के नाम होते हैं, ब्रांड के नाम होते हैं, या अगर आप पढ़ रहे चाइना के कोई एक शहर का नाम आ गया शिंगपिंग, शिंगपिंग अगर नाम आ गया अगर, तो आप उसको सोचेंगे इसका तर्जुमा क्या है, लेकिन वो तो शहर का नाम है चाइना के एक। तो एक रूल हो गया कैपिटल होता है। दूसरा रूल प्रॉपर नाउन की जमा नहीं बनती, ठीक है, एक दूसरा रूल हो गया। तो ये सिंगुलर बहुत होते ही, हैं। हाँ बहुत ही सिंपल शॉर्ट, इसको याद रखिए ना। प्रॉपर नाउन से पहले ए एन द का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, ये भी बहुत लोग गलती करते हैं। ए एन और द का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे आप ये नहीं कहेंगे कि रियाजुर रहमान, आई एम द रियाजुर रहमान, क्योंकि रियाज तो पहले ही खास है, द किस लिए आता है, किसी चीज को खास करने के लिए, है ना। तो और ये भी नहीं कह सकते कि आई एम अ रियाजुर रहमान, मैं एक रियाजुर रहमान हूँ, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एक ही हूँ, है ना। और एन तो ए एन तो एक ही हुआ ना, पता है आपको ए कहाँ पे आएगा, एन कहाँ पे आएगा। चलिए दूसरा रूल क्या है, इसमें नकिरा है ना, तो इतना याद हो गया, तो ये सब याद कर लिए ना, कहाँ जी। गया, चलिए। हाँ, इसमें नकिरा कॉमन नाउन, तो ये भी पढ़ लेते हैं। जिस टाइम है ना, हाँ है, जिस नाउन से किसी आम शख्स जगह या चीज का इल्म है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। मैं जैसे मिसाल देती हूँ तो ये बहुत ही आसान है। सुहेल इज अ टीचर, तो सुहेल प्रॉपर नाउन हो गया, टीचर कॉमन नाउन हो गया। सलीम इज अ बिग सिटी, सलीम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, सिटी जो कॉमन नाउन। अकबर वाज अ किंग, अकबर प्रॉपर नाउन, किंग कॉमन नाउन। अ डॉग इज एन एनिमल, डॉग प्रॉपर नाउन, एनिमल कॉमन नाउन। इन जुमले में खत कशीदे अल्फाज कॉमन नाउन है। नोट, कॉमन नाउन का पहला हर्फ बड़ा नहीं बनता। एक बात हो गई, कॉमन नाउन की जमा बन जाती है, समझ गए आप। अच्छा चलिए इसको दो ही रहने दे, या एक मिनट देखे कि क्या है ये। अच्छा चलिए पढ़ते क्या है ये, देखिए। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में फर्क, इन दोनों में फर्क के लिए मुंदरजा झैल जुमलों को गौर से पढ़े। अकबर प्रॉपर नाउन है जबकि किंग कॉमन नाउन है। अच्छा ये ऊपरी की तशरीह है। और तशरीह कर दिया इसको। हाँ, नवेद प्रॉपर नाउन है जबकि बॉय कॉमन नाउन है। गंगा प्रॉपर नाउन है जबकि रिवर कॉमन नाउन है। रिवर मतलब कोई भी नदी, है ना। इंडिया प्रॉपर नाउन है जबकि कंट्री कॉमन नाउन है। अच्छा वही सारी बातें, हिमालय प्रॉपर नाउन है जबकि माउंटेन कॉमन नाउन है। इसी तरह नकेरा दूसरे और नाउन की मारिफा को समझा है यहाँ पे तफसील से। हाँ बस, हाँ वही, इसी तरह दूसरे नाउन की तशरीह करने करके इनके फर्क को भी समझा जा सकता है। कॉमन नाउन का प्रॉपर नाउन बनता। अबे हाँ यही था ना। हाँ, प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन बनना, यानी ये क्या कह रहे हैं, प्रॉपर नाउन कभी कभी कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन उस वक्त कॉमन नाउन बन जाता है जब उसका इस्तेमाल अशखास या अशिया के खास तबके क्लास को जाहिर करने के मकसद से हो। जैसे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, एशिया, ठीक है। जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, गालिब इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ऐसी हालत में प्रॉपर नाउन से पहले द लगाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, कश्मीर क्या था, इसमें क्या है, इसमें तशरीह नहीं किया, तो कश्मीर क्या है, ये प्रॉपर नाउन था, ठीक है। तो जब इसको क्या करे इसकी क्या था ये, जब इसके खास तबके, यानी कश्मीर को क्या बोले कि स्विट्जरलैंड है एशिया का, तो इसमें कौन सा, इसमें ना प्रॉपर कॉमन नाउन कौन सा होगा। कंफ्यूज कर दिया यहाँ तो। जयपुर इसमें कश्मीर, कश्मीर प्रॉपर था, डॉक्टर साहब ये इसको रन नहीं गया। स्विट्जरलैंड बना दिया तो ये वो हो गया। अच्छा हाँ, तो फिर कॉमन नाउन। कश्मीरी हो सकता है, कश्मीर जो है ये कॉमन नाउन बन गया हो यहाँ पर। लेकिन क्या स्विट्जरलैंड कॉमन नाउन नहीं हो सकता क्या, क्योंकि कश्मीर, वो सर वो पहले से प्रॉपर हाँ, है। तो पहले से तो कश्मीर दोनों प्रॉपर है, पहले से तो दोनों ही प्रॉपर है, लेकिन इसमें से एक कॉमन बना है अभी। अब वो मिसाल देने में एक कॉमन बन गया, अब कौन सा कॉमन बना है। लेकिन इसमें से कॉमन कोई भी नहीं दिख रहा है अगर आप सही से देखेंगे तो। नहीं कॉमन तो असल में कोई नहीं है, तो वही तो सारी बात है, इन दोनों में से एक को कॉमन बनाया गया है, कॉमन तो कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए लेकिन इसको मैं, सर कैसे बनाएंगे कॉमन? एशिया का स्विट्जरलैंड क्या कश्मीर हुआ ना, कश्मीर हो गया कॉमन नाउन सर। अच्छा कश्मीर कॉमन एशिया नाउन है, का चलिए स्विट्जरलैंड। चलिए ठीक है, आप ही की बात मान लेते हैं, तो वो कॉमन नाउन हो गया। और जयपुर यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया, गालिब यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। इसको मैं कल देख के आप लोग को कंफर्म कर दूंगा, ठीक है, आगे पढ़ाने से पहले। इंडिया का चलिए शेक्सपियर। ठीक है। शेक्सपियर पता है ना आपको, जी, शेक्सपियर के बारे में, विलियम हाँ, शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर, वो कौन थे, वो जैसे उर्दू का गालिब है, अल्लामा इकबाल है, वो और वो इंग्लिश का, शायर, शायर। हाँ, मास्टर ऑफ अच्छा लिटरेचर। शायर।
उसने सोनेट्स लिखे हैं, 150 सोनेट्स लिखे हैं। हम लोगों को पढ़ाया गया था वो, जब मैं वहां था, तो आखिरी आखिरी में पढ़ा गया। बहुत हार्ड रहता है, बोलता क्या है वेस्टर्न मुराद क्या कल्चर में लेता है। चलता है ये। हाँ हाँ, तो बोलता क्या है मुराद क्या लेता है पता नहीं। चलिए, तो वो है। चलिए, आप लोग का कोई सवाल, कल आइए, ठीक है। सर इंग्लिश बोल रहे नहीं क्लास में, अब आप कब से शुरू होगा बोल चाल? Yesterday I spoke a lot. I think you were not there. I am ready to speak all the time, but the thing is, some people they don't understand. If I speak all the time English, the problem is that the main You content can that I am speak all delivering, time English. I the main totally understand you, sir. हाँ, the main content that I am delivering, it will be disrupted. The main content उसमें थोड़ा सा confusion हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 दिन इंग्लिश स्पोकन को उसमें ट्राई करेंगे कंप्लीट इंग्लिश बोलना, लेकिन उसमें इंशाल्लाह। ये कि ट्रांसलेट किया जाता है, तो ठीक मैं है। एक अभी 1 महीने। स्पीकर को सुन रहा था, वो बोला कि देखो अगर इंग्लिश बोलना है तो उतना ज्यादा ग्रामर में मत घुसो, बोलना शुरू कर दो, कन्वर्सेशन करो, थोड़ा हाँ थोड़ा थोड़ा सेंटेंस बोलो, वो हो जाएगा। हाँ हाँ, तो ग्रामर में खुद भी कहाँ घुसता हूँ, आप लोग देखते 5-10 मिनट में पढ़ाता हूँ मैं। जी ग्रामर तो, और लेकिन थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए। सही सही। अब मैं खुद ग्रामर पढ़ाता भी नहीं, मैं असल में, मैं जो है ना इंग्लिश स्पोकन का टीचर हूँ स्कूल में भी। तो हम्म, चलिए, ठीक है, कल आइए, ठीक है जुड़िए। सर, अल्लाह हाफिज। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। और किसी का कोई सवाल नहीं है ना? चलिए, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।